लग रहा है जिसे बीच से मोड़ा गया है और इसके दोनों साइड का कलर एक दूसरे से अलग लग रहा है, यानी एक साइड डार्क और एक साइड कम डार्क लग रहा है। पर क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा साइड डार्क है, लेफ्ट वाला या राइट वाला? करेक्ट आंसर पाने के लिए हमें इस पेपर के बीच में एक लाइन बनानी होगी। अब देखिए, अब तो दोनों साइड का कलर सेम ही लग रहा है। तो अभी जो आपके साथ हुआ इसी को कहा जाता है कॉर्न स्वीट इल्यूजन। इस इल्यूजन का पता टॉम कॉर्न स्वीट ने 1960s के दशक में लगाया था। पर ऐसा क्यों होता है? इसकी वजह इस पेपर के बीच में मौजूद ये डिवीजन की लाइन। इसी की वजह से हमारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि हमारा दिमाग कलर को किनारे से पहचानता है और बीच से डिवीजन होने की वजह से इस पेपर के किनारे 2 से ज्यादा हो जाते हैं और इसीलिए हमारे दिमाग को कलर में हल्का फर्क महसूस होने लगता है। लेकिन इस डिवीजन लाइन को कवर करने के बाद ये कंफ्यूजन खत्म हो जाती है। नंबर 11, बार्बर पोल इल्यूजन। पुराने जमाने में बिजनेस ओनर्स अपने बिजनेस को बताने के लिए ब्रांडिंग का यूज नहीं करते थे, बल्कि कुछ यूनिक साइन का यूज करके लोगों को अपने बिजनेस के बारे में बताते थे। वैसा ही एक साइन था बार्बर पोल, जिसका यूज बार्बर्स करते थे। और ये बार्बर पोल एक सिंपल लेकिन काफी शानदार इल्यूजन बनाते हैं। आपको देखने में लग रहा होगा कि पोल पर बनी रेड, व्हाइट एंड ब्लू स्ट्रिप्स ऊपर की तरफ मूव कर रही हैं, बट एक्चुअली में ये स्ट्रिप्स ऊपर की तरफ नहीं बल्कि साइड में मूव हो रही होती हैं। अगर आप इस पोल के अलावा इस एल शेप को देखें तो आपको पता चलेगा कि ये लाइन साइड में मूव हो रही हैं। बस आपको किसी एक लाइन पर लगातार अपनी नजर रखनी होगी। नंबर 10, इम्पॉसिबल ट्राइडेंट। ये भी एक ऐसा इल्यूजन है जो आपका दिमाग घुमा देगा। इस त्रिशूल को देखिए, इसमें कितने कांटे हैं, 1, 2 या 3। आप इस ड्राइंग को किसी भी तरह कवर करें, किसी भी एंगल से देखें, आपको ये दिखेगी तो कंफ्यूज करने वाली ही। इस इल्यूजन को कहा जाता है इम्पॉसिबल ट्राइडेंट, यानी नामुमकिन त्रिशूल। तो फिर ये इल्यूजन होता क्यों है? एक्चुअल में ये फोटो 2D है, पर हमारा दिमाग इसे 3D समझकर देखना चाहता है। भले ही हमारी रेटिना इसे फ्लैट इमेज देखे, लेकिन हमारा दिमाग इस पिक्चर में गहराई भी देखता है और यही वजह है कि हमें ये इमेज इस तरह दिखकर इल्यूजन पैदा करती है। नंबर 9, ऑर्बिसन इल्यूजन। दुनिया के सभी इल्यूजन का एक्सप्लेनेशन नहीं मौजूद है। कुछ को तो एक्सप्लेन किया गया है, बट बहुत से इल्यूजन को आज तक कोई एक्सप्लेन नहीं कर सका और यही वजह है कि इन इल्यूजन पर स्टडी करने में ज्यादा मजा आता है। ऐसा ही एक इल्यूजन है ऑर्बिसन इल्यूजन। इसे सबसे पहले विलियम ऑर्बिसन ने डिस्कवर किया था। एक सर्किल या स्क्वायर को रेडिकल लाइंस के ऊपर बनाया जाता है और आप जब इसे कुछ देर तक गौर से देखें तो आपको लगेगा कि इस इमेज में बने स्क्वायर का शेप खराब हो गया है और लोग अब भी कंफ्यूज हैं कि आखिर ये इल्यूजन कैसे काम करता है। कुछ लोगों का कहना है कि रेडिकल लाइंस की वजह से ऐसा होता है, वहीं कुछ का मानना है कि रेक्टेंगल या स्क्वायर के एंगल्स की वजह से ऐसा होता है, वहीं कुछ लोगों का मानना है कि हमारे दिमाग की वजह से ये भ्रम पैदा होता है। नंबर 8, एबिंगहॉस इल्यूजन। देखिए आपकी स्क्रीन पर 2 फ्लावर्स दिख रहे हैं, एक छोटा और एक बड़ा। दोनों के बीच में 2 ऑरेंज कलर के सर्कल्स बने हुए हैं। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सर्कल बड़ा है और कौन सा छोटा है? ये बताना काफी कठिन है कि लेफ्ट वाला बड़ा है या फिर राइट वाला, लेकिन आप फिर भी कह सकते हैं कि राइट वाला छोटा लग रहा है। पर जब हम इन सर्कल्स की सराउंडिंग को रिमूव कर देते हैं तो हमारे सामने रिजल्ट आ जाता है कि ये दोनों ही सर्कल सेम साइज के हैं। यही है एबिंगहॉस इल्यूजन और इसकी वजह हमारा विजन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से काम करता है। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके आसपास की चीजों के साथ देखते हैं और मेन सब्जेक्ट को उन आसपास की चीजों के हिसाब से ही जज करते हैं और यही बात इल्यूजन को पैदा करती है। ऐसे ही कुछ ऑब्जेक्ट्स को देखकर हमें लगता है कि ऑब्जेक्ट स्मॉल है या फिर हमसे दूर है। नंबर 7, पोगेनडॉर्फ इल्यूजन। ये भी एक ऐसा इल्यूजन है जिसे शायद आपने एक न एक बार जरूर देखा होगा। ये 2 वर्टिकल लाइंस के बीच से गुजर कर जाती हुई एक लाइन है और अचानक देखने पर लगता है कि ये टेढ़ी वाली लाइन सही से वर्टिकल लाइंस के बीच से नहीं गुजर पाई है, यानी ये टेढ़ी लाइन टूटी हुई लगती है। बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। इसका नाम है पोगेनडॉर्फ इल्यूजन। इसका नाम फिजिसिस्ट जेसी पोगेनडॉर्फ के नाम पर रखा गया। इन्होंने इसे 1860 में डिस्कवर किया था। बीच की 2 वर्टिकल लाइंस की वजह से हमारा दिमाग ये समझता है कि टेढ़ी वाली लाइन स्ट्रेट नहीं है बल्कि ऊपर नीचे हो गई है। आपको ये इल्यूजन यूनाइटेड किंगडम के फ्लैग पर भी देखने को मिलेगा। इसमें बनी डायगोनल लाइंस वर्टिकल लाइंस के बीच से होकर गुजरती हैं और ऐसा लगता है कि वो टूटी हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नंबर 6, एम्बिग्यूअस सिलेंडर। क्या आपको इस वीडियो में अभी तक बताया गया इल्यूजन कंफ्यूजन लगे तो ये उनका भी बाप है। ये बहुत ज्यादा पागल कर देने वाला इल्यूजन है। आपको ये मैजिक लग सकता है, बट बिलीव मी ये मैजिक नहीं है, एक नेचुरल इल्यूजन है। इसे जापान की मेजी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर सुगिहारा कुकीची ने सर्किल शेप के ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखा जाता है और फिर वो हमें मिरर में स्क्वायर दिखाई देता है। यानी एक तरह से आपको मिरर में भी सच नहीं दिख रहा होता। मिरर सर्किल को स्क्वायर कैसे दिखा देता है? ये कोई मैजिक
मैजिक नहीं, एक इल्यूजन है। पर ऐसा कैसे होता है? इसकी वजह है ये सिलेंडर ना ही सर्किल है ना ही रेक्टेंगल है, बल्कि ये दोनों के बीच की कड़ी है। और दूसरी वजह है हमारा विजन। हमारे विजन के एंगल के हिसाब से ऑब्जेक्ट हमें दूर से सर्किल दिखता है, बट ये सर्किल नहीं है। और मिरर में हमें ये स्क्वायर दिखता है, बट ये स्क्वायर भी नहीं है ना जबरदस्त इल्यूजन। बेजोल्ड इफेक्ट। इस इमेज में स्ट्रिप्स को देखिए, एक पार्ट में व्हाइट बैकग्राउंड के साथ रेड स्ट्रिप्स बनी हुई हैं और एक में ब्लैक के साथ रेड स्ट्रिप्स बनी हुई हैं। अब जरा गौर से देखिए और डिफरेंस बताइए। लेफ्ट साइड में बनी रेड स्ट्रिप्स हल्की रेड कलर की लग रही हैं, वहीं राइट साइड में बनी स्ट्रिप्स डार्क रेड लग रही हैं, बट एक्चुअल में इनका कलर सेम है। तो फिर ऐसा कैसे हुआ? इसकी वजह भी सेम है जो वजह थी एबिंगहॉस इल्यूजन की, कि हमारा ब्रेन आसपास के ऑब्जेक्ट के हिसाब से सब्जेक्ट को देखता है और इसी वजह से हमें चीजें वैसी दिखाई पड़ती हैं जैसे कि हमारा दिमाग देखना चाहता है। जर्मन प्रोफेसर विल्हेम वॉन बेजोल्ड ने इस इल्यूजन को गलती से ढूंढ निकाला था। वो अपनी कारपेट के लिए कलर्स डिसाइड कर रहे थे और कुछ कलर्स के बीच में वो कंफ्यूज थे। तभी उन्होंने इस इल्यूजन को नोटिस किया और तब इस इल्यूजन का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ गया। नंबर 4, नेक्टर क्यूब इल्यूजन। चलिए आपको एक और दिमाग हिला देने वाला इल्यूजन दिखाता हूँ। इस क्यूब में अंदर की ओर बने इस डॉट को देखिए, कुछ सेकंड्स तक देखते रहिए। अब आपको बताना है कि वो रेड डॉट अंदर की तरफ था या फिर इस क्यूब में बाहर की तरफ। इसी का नाम है नेक्टर क्यूब इल्यूजन। पहली बार में तो आपको लग रहा होगा कि रेड डॉट अंदर या फिर बाहर की ओर है, लेकिन थोड़ी देर देखने के बाद पोजीशन बदल गई होगी और हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि एक्चुअल में ये किस तरफ है। तो फिर ऐसा क्यों होता है? ये इल्यूजन भी इम्पॉसिबल ट्राइडेंट इल्यूजन की तरह ही है कि हम 2D पिक्चर को देखते हैं, लेकिन हमारा ब्रेन 3D देखना चाहता है। हमारे ब्रेन को 3D देखना बहुत पसंद है, इसीलिए मैं 3D मूवीज का फैन हूँ। पर यहाँ प्रॉब्लम ये हो जाती है कि 2D इमेज सही से हमें डिटेल नहीं देती। नतीजा ये होता है कि हम कंफ्यूज होने लगते हैं और एक इल्यूजन बन जाता है। नंबर 3, हाइब्रिड इमेज। ये ऑप्टिकल इल्यूजन भी बेहद कंफ्यूजिंग है। इसे बनाने के लिए अलग अलग तरह की दो इमेजेस को लेकर एक ही में मिला दिया जाता है, लेकिन इन दोनों में से आपको दिखती केवल एक ही इमेज है। जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन और मैरिलिन मुनरो की इमेज को एक ही में मिक्स करके देखने पर जब हम पास से देखते हैं तो हमें एल्बर्ट आइंस्टाइन दिखाई देते हैं और दूर से देखने पर मैरिलिन मुनरो दिखाई देती हैं। ये कैसे होता है? इसकी वजह इन इमेजेस को बनाना ही है। आइंस्टाइन की इमेज डार्क ब्लैक कलर से बनाई गई है, वहीं मैरिलिन मुनरो की इमेज ब्लड बनाई गई है। इसीलिए जब आप दूर जाते हैं तो आपको मुनरो की इमेज दिखना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर आइंस्टाइन और मुनरो की इमेज के अलावा और भी इंसानों या एनिमल्स की इमेज बनाकर भी इस इल्यूजन को पैदा किया जा सकता है। नंबर 2, फ्लैट 3D इमेज। आपको ये रूबिक्स क्यूब कॉमन लग रहा होगा, लेकिन तब तक जब तक आप इसे छुएंगे नहीं। इसे छूते ही आपको पता चल जाएगा कि ये तो एक ना कि रियल रूबिक्स क्यूब। यहाँ रूबिक्स क्यूब के अलावा आप और भी कई चीजें लगा सकते हैं, चाहे वो कोई शू हो या फिर और भी कुछ। ऐसा इल्यूजन तभी पैदा होता है जब आप इस इमेज को एक स्पेसिफिक पॉइंट से देखेंगे। साइड से देखने पर ये बिल्कुल भी आपको नहीं दिखाई देगा। इसी मेथड का यूज करके 3D आर्ट भी बनाई जाती है जो लोगों को हैरान कर देती है। नंबर 1, ड्रॉप ऑफ रूम। ये एक नॉर्मल रूम है जिसे 3D पेंट किया गया है और जिन लोगों को ऊंचाई से डर लगता है ये रूम उनके इस डर को और भी ज्यादा बढ़ा सकता है। देखने में लग रहा है कि हम किसी ऊंची जगह पर खड़े हैं और नीचे खड़े होने के लिए कुछ है भी नहीं और अभी नीचे गिर जाएंगे। पर ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। इसे ऑप्टिकल इल्यूजन की मास्टर कही जाने वाली रेजिना सिल्वेरा ने पेंट किया है। इनकी 3D पेंटिंग अक्सर लोगों को कंफ्यूज कर देती है कि रियलिटी क्या है। दोस्तों, आपने हमारी वीडियो लास्ट तक देखी, इसलिए एक बोनस फैक्ट तो बनता है, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इसे लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो बोनस फैक्ट है द एम्स रूम। एम्स रूम इल्यूजन भी काफी जबरदस्त इल्यूजन है जो लोगों के साइज को ही चेंज कर देता है। जी हाँ, ये ऐसा कार्टूनिश इल्यूजन है जिसे देखकर लगता है कि इंसान का या फिर ऑब्जेक्ट का साइज चेंज हो रहा है। अचानक से लोग बड़े हो जाते हैं और अचानक से लोग काफी छोटे हो जाते हैं। पर ऐसा कैसे होता है? इसकी वजह रूम का शेप हमारे रूम को देखने के अनुभव को चेंज कर देता है। इस इल्यूजन को क्रिएट करने के लिए रूम को इस तरीके से बनाया जाता है कि इसमें की दीवारें, छत और फ्लोर एकदम परफेक्ट साइज का नहीं होता बल्कि टेढ़ा होता है और दीवारें एक दूसरे से छोटी होती हैं, लेकिन इन्हें इस तरीके से पेंट किया जाता है कि रूम दिखने में एकदम नॉर्मल लगता है। तो इसमें जब लोग फ्लोर के निचले साइड पर होते हैं तो वो छोटे दिखाई देते हैं और जब लोग या फिर ऑब्जेक्ट फ्लोर के ऊंचे वाले साइड पर आ जाते हैं तो वो काफी बड़े दिखने लगते हैं और इसी से क्रिएट होता है द एम्स रूम इल्यूजन। तो दोस्तों, इनमें से कौन सा इल्यूजन आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग लगा या इनके अलावा और भी कोई इनसे भी ज्यादा कंफ्यूजिंग इल्यूजन आपको पता है? कमेंट में जरूर डिस्कस कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।